और बड़ी खबर आपको बताएं, हिजबुल्लाह ने इजराइल को विध्वंसक जवाब दिया है। इजराइल के हाइफा में विध्वंसक हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल पर 30 से ज्यादा हमले किए। तो पहले इजराइल की तरफ से हमला लेबनान में किया गया और इसके बाद अब हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो इजराइल के अशदोद में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से अटैक किया है इजराइल के ऊपर। लंबी दूरी के रॉकेट से भीषण हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और एक और बड़ी खबर लेबनान से शहरी जो इलाके हैं इजराइल के, वहां पर बमबारी की गई। अश्कलोन पर कई मिसाइलों से हमला किया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव। आईडीएफ ने मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है। ये देखिए आप, अब लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है उसने हमले शुरू कर दिए। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार। आईडीएफ के वाहन को बनाया निशाना। ड्रोन से सैन्य वाहन पर हमला किया। ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया है और मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाया गया है इस ड्रोन हमले में। और एक और बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल के हमलों के बाद तबाही। ये देखिए आप, इजरायली एयरफोर्स ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और किस तरह से जिन ठिकानों पर हमला किया गया वो ध्वस्त कर दिए गए। ये देखिए आप, तबाही की तस्वीरें। और इधर हिजबुल्लाह का तेल अवीव में हमला। कई मिसाइलों से तेल अवीव में अटैक किया गया है। तेल अवीव में बज रहे हैं अलर्ट सायरन। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक प्रहार। तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल से हमला हुआ है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लगातार सायरन सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए आप। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। नेतन्याहू ने फिर से यह बात दोहराई है। पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी। नेतन्याहू का बयान, हमारा मकसद हिजबुल्लाह को निहत्था करना। जब तक सुरक्षा बहाल नहीं करते हमले जारी रहेंगे। और एक और बड़ी खबर, इजराइल से बातचीत पर हिजबुल्लाह का बयान। इजराइल से सीधी बातचीत नहीं करेंगे, यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। लेबनान को युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए। और वार्ता से पहले ईरान का बड़ा बयान आया है। लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं। लेबनान पर अमेरिका पूरा करे अपना वादा। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है। और एक और बड़ी खबर, शनिवार को अमेरिका ईरान के बीच वार्ता। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका का नेतृत्व करेंगे। विटकॉफ, कुशनर और कूपर भी इस टीम में शामिल होंगे। ईरान से कालिबाफ, अरागची और रवांची होंगे मौजूद। और अमेरिका ईरान वार्ता पर अभी की बड़ी खबर है। यूएस ईरान के बीच आमने सामने की वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान एक दूसरे की बात पहुंचाएगा। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश। सहमति बनने के बाद आमने सामने की वार्ता होगी। और एक और बड़ी खबर, वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अगर डील नहीं हुई तो फिर दर्दनाक चोट देंगे, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है। अमेरिका के साथ युद्ध में
हारा है ईरान। वहीं वार्ता से पहले मुस्तफा खामनेई का बयान आया है, हम न पहले युद्ध चाहते थे न अब चाहते हैं, ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा ने कहा है। हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का बयान। और वहीं होर्मुज स्ट्रेट पर अभी की बड़ी खबर आपको बताएं, अभी 6 जहाजों ने होर्मुज को पार कर लिया है। यह बड़ी खबर है। रोजाना 15 जहाज होर्मुज से ईरान निकालेगा और अभी की खबर यह है कि 6 जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस किया। और हॉर्मुज पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी, हॉर्मुज से शिप नहीं गुजरने दे रहा ईरान, ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता से पहले इजरायल और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया है। वार्ता से पहले इजरायल और पाकिस्तान में टकराव। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजरायल सख्त हो गया है। इजरायल के पीएम दफ्तर ने इजरायल के विनाश की बात करना निंदनीय है, यह कहा। इजरायल को मिटाने वाला बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायल की तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला, पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो गए। और इजरायल के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान पर उठाए सवाल, पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इजरायल आतंकियों से अपनी रक्षा करेगा, गिदोन सार ने कहा है। इजरायल के विनाश की कसम खाने वालों से रक्षा करेंगे।